चलो आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में देखते हैं कि आज की क्लास में हमारा बेसिक क्या है और एडवांस क्या है। तो डियर आज की क्लास में हमारा है बेसिक यूज की फैमिली। किसकी फैमिली डियर? किसकी फैमिली? यूज डियर। तो यूज का मतलब इस्तेमाल करना, यूज का मतलब इस्तेमाल करना। अब देखिएगा सेंटेंस बनाने से पहले ध्यान दीजिएगा, आई वी यू दे, इनके साथ बोलोगे आप यूज। क्या बोलोगे आप? क्या बोलेंगे आप? क्लियर। और नेगेटिव बनेगा टू से। नेगेटिव किससे बनेगा? बट जब भी आप ही सी इट और नेम का सेंटेंस बनाओगे यूज में लग जाएगा एस। क्या लग जाएगा डियर? और नेगेटिव बनेगा डस से। किससे बनेगा? सेंटेंस में जैसे डा जाएगा एस जाएगा। क्लियर हुआ डियर? क्लियर हुआ? एक बार बैक कर लो सभी लोग। आई वी यू दे यूज। नेगेटिव डू, नेगेटिव डू, ही शी इट नेम, यूज में लगेगा एस। नेगेटिव डस, सेंटेंस जब से डस आ गया एस। क्लियर हुआ? अब सेंटेंस बनाते हैं। मैं मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता हूँ, मैं अपने आप को क्या बोलूंगा? आई। बोलिएगा, आई यूज अ मोबाइल फोन। नहीं करता, आई डू नॉट यूज अ मोबाइल फोन। आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हो तो आपको मैं क्या बोलूंगा? यू। क्या बोलूंगा? बोलो, यू यूज अ मोबाइल फोन। नहीं, यू डू नॉट यूज अ मोबाइल फोन। क्या आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हो तो डू कहाँ जाएगा? बोलिएगा, डू यू यूज अ मोबाइल फोन। तो ये वह मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है तो वह को क्या बोलोगे आप? ही। अब ही के साथ यूज में क्या लगेगा? एस। क्या लगेगा? बोलिएगा, ही यूजेस अ मोबाइल फोन। नेगेटिव, ही डज नॉट यूज अ मोबाइल फोन। इंटरनेटिव डज कहाँ जाएगा? बोलिएगा, डज ही यूज अ मोबाइल फोन। चलो एक और प्रोवर्ब है, रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। क्या है डियर? रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। इसका हिंदी मीनिंग क्या होना चाहिए? थोड़ा सा प्रेशर डालो, दिमाग के ऊपर आ जाएगा। और ये मेरी गारंटी है आपको आता है, मेरी गारंटी है आपको इसका हिंदी मीनिंग आता है। जैसे ही मैं एक शब्द बोलूंगा पूरा का पूरा हिंदी सेंटेंस आप बता देंगे। रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। बोलूं एक शब्द? बोलूं? अगर आपको आता होगा तो अच्छे जोर से बोलना पूरा सेंटेंस। क्लियर? रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स का मतलब होता है लातों के। बोला है ना? बोला था ना आपको आता है। तो डियर रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स का मतलब होता है लातों के भूत। अब जैसे किसी ने आपको कोई कमेंट्स कर दिया है ना, तो आप उससे बोल देना रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। बोलेगा क्या बोले? बोले भाई साहब आपकी तारीफ कर रहे हैं। समझ गए डियर? सो रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स, लातों के भूत। यूज का मतलब इस्तेमाल करना, यूज का मतलब डियर आप लोगों की क्लास में इतनी इंटरेस्टिंग बना के जाऊंगा कि सारी की सारी चीजें दिमाग में रहेंगी। और एक बार अगर आपने मेरा जो वीडियो मैंने आपको भेजूंगा वो देख लिया तो ये समझ लेना 100% सेट हो जाएगी। याद करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास की बहुत सारी बातें होंगी आपके दिमाग में, होंगी कि नहीं? याद करो, बहुत सारे टीचर अभी भी उनका चेहरा देख सकते हो, आप देख सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि वो दिमाग में सेट हो गया। कहाँ हो गया? और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को मुझे आपके दिमाग में सेट हो। चलो जल्दी से सेंटेंस बनाओ, आप किसका इस्तेमाल करते हो फिर आगे बढ़ना। आज यूज की फैमिली में हमें पता है कितना पढ़ना। यूज, यूज टू बट नॉट नाउ, यूज टू बी बट नॉट येट, यूज टू हैव बट नो लॉन्गर नाउ। इतना हम यूज में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे एडवांस लेवल के 10 एक्सप्रेशन। उसके बाद पढ़ेंगे हम एक रूट वर्ड। क्लियर? यस। जल्दी कोई बना रहा सेंटेंस यूज का? क्या इस्तेमाल करते हो आप? यस यस, जल्दी से, हमारे पास समय नहीं, एक पेज करो। I use a my mind, I use my mind. वेरी गुड। कोई और सेंटेंस बनाएगा? यूज मतलब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कैमरे को अगर आपने फेस कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, ये मेरी गारंटी। तो कॉन्फिडेंस लेवल एक बार हाई हो गया ना तो पीएम को भी छोटा समझोगे आप।
क्लियर? सो यूज मतलब कोई और बना रहा सेंटेंस? बेटा बनाओ, सामने फिक्स करके। I am my mobile. नहीं, I use my mobile. very good, मोबाइल फोन। Mobile phone. नेक्स्ट वन, यस बेटा फेस करो। I use my pen. गुड, आई यूज माय पेन, वेरी गुड। नेक्स्ट, चलो हाँ गुड गो। I use my book. गुड। अब देखिएगा यूज में ऐड कर दिया आपने डी, क्या ऐड कर दिया? क्या हो गया? यूज। क्या हो गया डियर? क्या हो गया डियर? यूज। और एक और चीज ऐड कर दी, टू। क्या ऐड कर दिया? क्या हो गया? यूज टू। क्या हो गया डियर? और यूज टू का मतलब होता है किया करता था। क्या होता है डियर? क्या होता है डियर? यूज टू का मतलब याद करो, वो काम जिस काम को आप करते थे अब चलिए फिर से याद करो। यूज टू का मतलब किया करता था, यूज टू का मतलब लेकिन अब नहीं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच बेटा। सो यूज टू का मतलब किया करता था, यूज टू का मतलब देखिएगा, मैं स्कूल जाया करता था। पहले क्या बोला हमें? मैं स्कूल बोलिएगा। मैं अपने आप को क्या बोलोगे? उसके बाद क्या आएगा? यूज टू। क्या आएगा? और जाने को गो टू स्कूल। बोलो, आई यूज टू गो टू स्कूल। लेकिन अब नहीं, लेकिन अब नहीं को बोलते हैं बट नॉट नाउ। क्या बोलेंगे डियर? तो बट नॉट नाउ कहाँ पे आ जाएगा? सबसे आई यूज टू गो टू स्कूल बट नॉट नाउ। अब देखिएगा, मैं क्रिकेट खेला करता था लेकिन अब नहीं। क्लियर? तो खेलने को क्या बोलेंगे हम? प्ले क्रिकेट। क्या बोलेंगे डियर हम? सेंटेंस बनाओ, आई यूज टू प्ले क्रिकेट लेकिन अब नहीं, बट नॉट नाउ। मैं जॉब किया करता था लेकिन अब नहीं। तो जॉब को क्या बोलेंगे? डू अ जॉब। क्या बोलेंगे? सेंटेंस, आई यूज टू डू अ जॉब बट नॉट नाउ। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सो यूज टू समझ में आया? चलो जल्दी से यूज टू का कौन सेंटेंस बनाना? यूज टू का कौन सेंटेंस बनाना है? जल्दी से देखो डियर, जैसे ही हमारी 10 क्लासेस हो जाएगी ना, एवरीडे 2 लोगों को मैं स्टेज पर लेकर जाऊंगा। क्लियर? 2 लोग जो अपने मन से जाएंगे। क्लियर? अभी हमारा ये नंबर 6 है। कौन सा ये? गुड। जल्दी से कौन बना रहा है यूज टू का? चलो मैं हिंदी बता रहा हूँ, आपको इंग्लिश बोलना। मैं भोपाल में रहा करती थी लेकिन अब नहीं। अब रहने को बोलते हैं ले। क्या बोलेंगे? कौन बना रहा है ये? हाँ बोलो बेटा। हाँ, I used to live in Bhopal but now not now. वेरी गुड। नेक्स्ट वन, कोई अपने मन से बनाएगा? मैं बहाना बनाया करती थी लेकिन अब नहीं। अब बहाना बनाने को बोलेंगे मेक एक्सक्यूज। क्या बोलेंगे हम? तो बोलिएगा, कौन बना रहा है? मैं रंग में भंग डाला करती थी लेकिन अब नहीं। अब रंग में भंग डालने को बोलते हैं स्पॉइल द प्लेजर। क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे हम? कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? जल्दी से। यस डियर, आप बना रहे हैं, मेरे को लगा आप बना रहे हैं। नेक्स्ट, कौन बना रहा है? मैं रंग में भंग डाला करती थी लेकिन अब मुझे भी बहुत पढ़ाना। जल्दी से, समय स्पॉइल नहीं करना है। मैं रंग में भंग डाला करती थी लेकिन अब नहीं। यस बेटा, खड़े हो जाओ फिर से। हाँ वेरी गुड। प्लेजर आएगा, मैटर नहीं, प्लेजर। स्पॉइल द प्लेजर, वेरी गुड। चलो, टेटल मतलब होता है चुगली करना। टेटल मतलब हमारे यहाँ पर एक भाई साहब हैं, जब तक ये काम नहीं करते तब तक डाइजेशन सिस्टम काम नहीं करता है। हालांकि इस काम को करने से उन्हें कई बार पढ़ भी चुकी है जी, जबरदस्त। बट ही लव्स अ लॉट टू टेटल। क्लियर? चुगली से बहुत प्रेम है उस बंदे को। क्लियर है ना? प्राण जाए बट चुगली समझ में नहीं है। हाँ, तो टेटल मतलब चलो, मेरी दोस्त चुगली किया करती थी लेकिन अब नहीं। अब मेरी दोस्त को क्या बोलोगे आप? माय फ्रेंड। बोलो, माय फ्रेंड यूज्ड टू टेटल बट नॉट नाउ। मैं छुई मुई के साथ
खेला करती थी लेकिन अब नहीं। अब छुई मुई देखा, जानते हो ना छुई मुई, जो गार्डन में होती है ना, हमें से टच करते वो बंद हो जाती है, फिर थोड़ा और टच करते फिर और बंद हो जाती, फिर जितना बड़ा था उसे और करते फिर बंद होती, फिर ऐसे करके सोते हैं कितने में और पूरा ऐसे ऐसे करते हैं ना डियर। दिस इज रियलिटी ना। तो मैं छुई मुई के साथ खेला करती थी लेकिन अब नहीं। अब छुई मुई को बोलते हैं टच मी नॉट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कभी कभी हमें बोलते हैं टच मी, है ना। तो टच मी नॉट मतलब छुई मुई। छुई मुई को क्या बोलेगा? क्लियर वर्ड है। तो और खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। सेंटेंस बनाओ अपने आप को, क्या बोलेगा? एक साथ I used to play with मतलब with touch me not, लेकिन अब नहीं, but not now। क्लियर हुआ? So used to मतलब किया करता था, used to मतलब किया करता था। अब देखिएगा मैंने क्या बोला, अंग्रेजी बहुत आसान है, अंग्रेजी बहुत आसान है। सबसे पहले हमने क्या बोला? यूज। क्या बोला डियर? यूज में हमने क्या ऐड कर दिया? डी। क्या हो गया? यूज। और क्या ऐड कर दिया? टू। तो पूरा क्या हो गया? यूज टू। क्लियर हुआ डियर? है ना। अब देखिएगा इस यूज टू में हम एक और चीज ऐड कर रहे हैं, बी। क्या ऐड कर रहे हैं? बी। क्या हो जाएगा? यूज टू बी। अब जैसे ही हमने यूज टू बी, यूज टू में बी ऐड किया, इसका मतलब हो जाएगा हुआ करता। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जैसे माननीय मनमोहन सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते लेकिन अब नहीं। समझ गए? महेंद्र सिंह धोनी जी हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हुआ करते लेकिन अब नहीं। अब जैसे अभी आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मान के चलिएगा, और फर्स्ट ईयर में आप मॉनिटर, फर्स्ट ईयर में आप, ठीक है ना डियर। तो आप ये भले ही आप अभी भी हैं, लेकिन आप ये बोलेंगे ना कि मैं फर्स्ट ईयर में मॉनिटर हुआ करती लेकिन आप नहीं। समझे ना डियर? समझे ना। तो किसी पद पर होने के लिए, कहाँ पर होने के लिए? किसी पद पर होने के लिए हम बोलेंगे यूज टू बी। क्या बोलेंगे डियर? क्या बोलेंगे डियर? क्या बोलेंगे? यूज टू हुआ करती, हुआ करती। चलो, मैं शरारती हुआ करती थी लेकिन अब नहीं। अब देखिएगा, लेकिन अब नहीं को क्या बोलते हैं? बट नॉट नाउ। क्या बोलते हैं? लेकिन अगर आप चाहें ना तो बट नॉट येट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? बट नॉट येट का मतलब जो होता है लेकिन अब नहीं। तो अभी इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे? बट नॉट येट। क्या ऐड करेंगे? चलो तो बोलो, मैं शरारती हुआ करती थी लेकिन अब नहीं। तो मैं अपने आप को क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? बोलो, I used to be a naughty लेकिन हम नहीं, but not yet। क्लियर हुआ? चलो मैं मेरे और का, मैं सिंसियर हुआ करता था लेकिन अब आज ही देखो आधे घंटे लेट आया। तो मैं सिंसियर हुआ, हालांकि समस्या ये नहीं है, समस्या पानी के कारण लेट आया। क्लियर ना। तो मैं सिंसियर हुआ करता था लेकिन अब नहीं। अब सिंसियर को बोलेंगे सिंसियर। क्या बोलेंगे? बोलो, I used to be a sincere but not yet। But not yet। Not now भी सही है ना? Not now भी सही है और not yet भी। हाँ, not now भी लगा सकते हैं। जहाँ पे मैंने not yet बोला है ना, आप वहाँ पे not now भी यूज कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, आपको क्या अच्छा लगता है। जरूरी नहीं है जो मुझे अच्छा लगता है वो आपको अच्छा लगता है, आपको कुछ और अच्छा लगता है, मुझे कुछ और अच्छा लगता है। क्लियर ना। चलो, सो यूज टू बी मतलब हुआ करता था। यूज टू बी मतलब एक बार बैकअप लो। यूज मतलब इस्तेमाल करना, यूज टू मतलब किया करता था, है ना। और बट नॉट नाउ लेकिन अब नहीं। और यूज टू बी मतलब हुआ करता था। यूज टू बी मतलब, और बट नॉट येट मतलब लेकिन अब नहीं। लेकिन चलो यूज टू बी का कौन सेंटेंस बनाना है जल्दी, क्विक। यूज टू बी जैसे मान के चलिएगा कि आप अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एमए कर रहे हैं, ठीक है। और नहीं अभी नहीं, मतलब मान के चलिए बोला है ना। तो एमए कर रहे हैं आप, और आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में क्या लिया था? एनसीसी। क्या लिया था? तो आप बोलेंगे ना मैं एनसीसी कैडेट हुआ करती थी लेकिन अब नहीं। तो सेंटेंस कैसे बोलेंगे आप? I used to be a NCC
बट नॉट हियर, बट नॉट नाउ, कुछ भी बोल सकते हैं। कौन बना रहा है? जल्दी, क्विक, फास्ट, जल्दी। हाँ, देखो मुझे आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? एक लड़की है मिस होशियार। क्या है डियर? क्या है डियर? ये उसका रियल नाम नहीं है, ये उस लड़की की पहचान है। क्या है ये उस लड़की की? साधारण लड़की नहीं है, कम से कम हर महीने 1 करोड़ रुपए कमा रही है। उम्र कितनी है? 20 साल। कितनी है? आज से कुछ साल पहले, 5 से 6 साल पहले, जब वो 12th में थी, हाइट बहुत कम थी, बहुत स्लिम थी। क्लियर? इतने गरीब फैमिली से थी, इतने गरीब फैमिली से थी कि घर में जो गांव में जो घर था वो मिट्टी से बना था। और आप जानते हैं गांव में जो घर बनते हैं उनमें एक विंडो लगाया जाता है और विंडो के अंदर कुछ नहीं रहता, एकदम होल रहता है ना। बाद में उसमें इस तरह से दरवाजे सेट किए जाते हैं। क्लियर? तो वो जो लड़की का घर एक छोटा सा था, इतनी गरीब फैमिली से थी और उस लड़की की हाइट कम थी, बहुत स्लिम थी, ऐसा लगता था जैसे कि कोई बीमार है। उसके पास फ्रेंड भी नहीं थी, क्योंकि फ्रेंड जैसा उसके अंदर कुछ था ही नहीं, ना पैसा था, ना इंटेलिजेंसी थी, ना ब्यूटी थी, कुछ नहीं था। और इवन लड़कियां तक उसकी दोस्त नहीं थी। और जो थोड़ा बहुत कभी बात करती थी तो वो उससे सिर्फ एक ही सेंटेंस बोलती थी, तेरा क्या है? क्या बोलती थी? तेरा क्या? 12वीं पास किया, 12th लड़की ने पास किया, फर्स्ट ईयर की बात आई, वो बीएससी करना चाहती थी, लेकिन पैसे नहीं, आर्ट में एडमिशन लिया। उन्हीं लड़कियों ने फिर बोला कि अब तेरा क्या होगा, आर्ट के बाद तो कुछ नहीं है। अचानक उस लड़की के दिमाग में आया, एक दिन मोबाइल चलाते समय, नाना जी आए थे उसके उस दिन में, नाना जी आए थे तो नाना जी का मोबाइल चलाते समय अचानक आया कि यूट्यूबर क्यों ना मैं यूट्यूबर बनूं, क्यों ना मैं यूट्यूबर बनूं। और वो लड़की ने उस दिन नाना जी से बोला कि नाना जी प्लीज मुझे एक मोबाइल देना, प्लीज। नाना जी ने भी मोबाइल दिला दिया। अब मोबाइल आने के बाद समस्याएं खत्म नहीं हुई। जब वो वीडियो बनाती थी, वीडियो एडिट करती थी, तो जो घर था वो रोड पर था, बाजू से जाने वाले ट्रैक्टर की आवाज आ रही है या फिर कुछ भी फैन की आवाज, कुछ भी, मतलब बहुत सारी आवाज, लोग बाजू में चिल्ला रहे हैं, वो आवाजें आ रही है। वो लड़की क्या करती थी, अपने घर में जो अलमीरा था, लकड़ी का अलमीरा, उसके अंदर मोबाइल डाल के अपने आप को अंदर ले जाके और ये जो दरवाजे को बंद करके शूट करती थी मोबाइल, शॉर्ट्स, वीडियोस। एक लंबा स्ट्रगल चला। स्टार्टिंग में लोगों ने उसे पसंद नहीं किया क्योंकि उसके वीडियोस में कमियां ज्यादा थी, अच्छाइयां कम थी। लेकिन लड़की ने हिम्मत नहीं हारी, लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। लोग उसके ऊपर हंसते थे, ये यूट्यूबर बनेगी। एक समय ऐसी स्थिति आई उस लड़के की कि घर में खाने के लिए दाना नहीं था। ग्राम पंचायत में एक योजना होती है जिसे बोला जाता है मनरेगा। क्या बोला जाता है? मनरेगा। उसमें 300 रुपए मिलते हैं एक दिन के। लड़की सिंसियर थी, मम्मी पापा से प्रेम करती थी। लड़की ने उस मनरेगा को ज्वाइन कर लिया। दूसरे दिन अपने ही घर के सामने की जो नाली थी ना, उसे वो लड़की साफ कर रही थी और लोग उसके ऊपर हंस रहे थे कि ये देखो तेरे दिन आ गए और ये यूट्यूबर बनेगी, ये यूट्यूबर बनेगी। लड़की ने हिम्मत नहीं आ रही। जॉब, वो मनरेगा नालियां क्यों साफ कर रही थी? वो नालियां सिर्फ इसलिए साफ कर रही थी कि अपने परिवार की जितनी हो सके उतनी मदद कर सके, जितनी हो सके उतनी मदद कर सके। और उस लड़की ने मनरेगा का काम करते हुए अपने काम के ऊपर से फोकस नहीं हटाया, यूट्यूबर बनने का दिन रात सपना किया। माय डियर फ्रेंड, आज उसके 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। कितने हैं? 5 मिलियन। करोड़ों रुपए रोज आता है, हर महीने आ रहा है करोड़ों रुपए। क्लियर? जी हाँ। आपकी स्थिति कितनी बुरी है, आप कितने कमजोर हैं, आपके पास कितनी असुविधाएं हैं, इस चीज पर फोकस मत करो। फोकस करो अपने टैलेंट के ऊपर, फोकस करो अपने आत्मविश्वास के ऊपर, फोकस करो अपने माता पिता के ऊपर,
और एक क्रिया करो, एक एक्शन लो अपने माता पिता के लिए। ये साधारण जिंदगी जो लेकर आए हो, साधारण जिंदगी लेकर जाओ मत कि 10, 15, 20 हजार, 50 हजार रुपए महीने आने लगे काफी जिंदगी कट जाएगी। नहीं भैया, एक नाम बना के जाओ, कुछ करके जाओ। क्लियर हुआ? मिस होशियार गरीब हुआ करती थी लेकिन अब नहीं। अब गरीब को क्या बोलेंगे? पुअर। क्या बोलेंगे हम? बोलो। मिस होशियार यूज्ड टू बी अ पुअर गर्ल लेकिन अब नहीं, बट नॉट येट। अब देखिएगा इंग्लिश कितनी आसान है। जैसे ही इसमें लगाओगे बिकॉज, क्या लगाओगे? तो मतलब क्योंकि, है ना? क्योंकि अब वो रिच है, क्योंकि अब वो बोलो बिकॉज शी इज अ रिच गर्ल। क्लियर हुआ डियर? आज उसके पूरे गांव में, आज इसके पूरे गांव में जितने लोग पैसे कमाते नहीं हैं उससे कहीं ज्यादा वो लड़की अपना साल का टैक्स पे करती है। जिसके पापा 400 रुपए कमाते थे आज वो करोड़ों रुपए कमाती है, सिर्फ इसकी वजह से, आत्मविश्वास की वजह से। और वो आत्मविश्वास आपका है, किसी और का नहीं है, तो आपको लाना पड़ेगा अपने अंदर। यूज्ड टू बी मतलब हुआ करता था, यूज्ड टू बी मतलब, अब देखो इंग्लिश बहुत आसान है। यूज मतलब इस्तेमाल करना, यूज मतलब, और यूज्ड टू मतलब किया करता था, किया करता था। यूज्ड टू मतलब, और यूज्ड टू बी मतलब हुआ करता था। अब देखो डियर, बी की जगह पर हमने ऐड कर दिया है। क्या कर दिया? मतलब बी को हमने हटा दिया, बी को हमने, और बी की जगह पर हमने क्या लेके आ रहे हैं? क्या लेकर आ रहे हैं? क्या हो जाएगा? यूज्ड टू हैव। क्या हो जाएगा डियर? अब यूज्ड टू हैव मतलब कोई वस्तु हुआ करती थी। यूज्ड टू हैव मतलब, है ना? जैसे अब मेरे पास में इस समय डिजिटल बोर्ड, कौन सा बोर्ड है? मतलब मैं मेरी क्लास में पढ़ाता हूँ तो डिजिटल बोर्ड से पढ़ाता हूँ। इससे पहले मेरे पास में व्हाइट बोर्ड था, कौन सा था? और उससे पहले मेरे पास में ब्लैक बोर्ड था। क्लियर? तो मैं बोलूंगा ना मेरे पास ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, लेकिन अब हमारे दादाजी के पास रेडियो हुआ करता, लेकिन अब हमारे ही घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करती, लेकिन अब आपके पास प्यारी सी सुंदर सी डॉल हुआ करती, लेकिन अब समझ गए ना डियर? तो वो चीज जो आपके पास में थी लेकिन अब नहीं है, तो वहां पर हम बोलेंगे यूज्ड टू है। क्या बोलेंगे डियर? क्या बोलेंगे डियर? तो यूज्ड टू है मतलब कोई वस्तु हुआ करती, कोई वस्तु हुआ करती, कोई वस्तु हुआ करती। चलो मेरे पास ब्लैक बोर्ड हुआ करता था लेकिन अब नहीं। सेंटेंस बनाओ। अब एक में देखो, बट नॉट नाउ लेकिन अब नहीं, बट नॉट नाउ लेकिन अब नहीं, और बट नॉट येट मतलब लेकिन अब नहीं, लेकिन बट नो लॉन्गर नाउ का मतलब भी होता है लेकिन, बट नो लॉन्गर, बोलो बट नो लॉन्गर, बट नो लॉन्गर, बट नो लॉन्गर, लेकिन अब सेंटेंस मेरे पास ब्लैक बोर्ड हुआ करता था लेकिन अब, सेंटेंस आई यूज्ड टू हैव अ ब्लैक बोर्ड लेकिन अब नहीं, बट नो लॉन्गर नाउ। क्लियर? क्लियर हुआ? चलो हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करती थी लेकिन अब नहीं, तो हमको क्या बोलेंगे? बी। क्या बोलेंगे डियर? सेंटेंस बनाओ। बी यूज्ड टू हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लेकिन अब नहीं, बट नो लॉन्गर नाउ। क्लियर हुआ डियर? क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट सेंटेंस कोई बना रहा है अपने मन से? आपके पास क्या था लेकिन अब नहीं? कोई बना रहा है? कोई बना रहा है? बनाने की कोशिश करो डियर। लंबा सेंटेंस चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमेशा फेस करना सीखो, लड़ना सीखो, लड़ना सीखिएगा। आपने जरूर देखा होगा उस लड़की का वीडियो, वो चलते हुए जा रही थी, क्लियर? पीछे से दो लड़के आए, है ना, अपनी बाइक पर, बाइक उनकी बड़ी थी, क्लियर? उस लड़की का बैग को खींच लिया, क्लियर? लड़की ने हिम्मत नहीं मार पाई, उसने बैग को पूरी ताकत लगा दी। वो जो लड़का था पीछे मारो, वो नीचे समझ गए ना डियर? तो क्यों अपने आप को कमजोर समझते हैं? है
ना, समझो अपने आप को रानी लक्ष्मीबाई। गुड। आपको पता है इस रक्षाबंधन पर बहुत सारे भाइयों ने अपनी बहनों को तलवार दी। आप लोग सोशल मीडिया पर मालूम है सिर्फ बहुत सीमित समय के लिए हो, आप सोशल मीडिया में भी ब्रॉड जानकारी नहीं रखते हो, रखते तो ये चीज पता होती। ट्रेंड में ये चीज कम से कम सैकड़ों भाई ने अपनी बहन को तलवार दी है, आपको पता ही नहीं। रियल में राखी बांधी, उसने बोला ये ऐसे बोला मेरा गिफ्ट पीछे से निकाल के दे दिया, ले रख अपनी सुरक्षा के लिए। चलो यूज टू है कोई वस्तु हुआ करती थी, यूज टू है चलो कोई सेंटेंस बना रहा है। यस बेटा यस करो सामने। हाँ गुड। हाँ हैव। हाँ I used to have old mobile phone but no longer. वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट मैन यस बेटा। I used to have teddy bear but not longer. चलो अब टेडी बेयर से बहुत अच्छी बात बताऊंगा। एक कालीमठ कितने लोगों ने देखा है? कालीमठ कितने लोग, हाथ ऊपर करो। कालीमठ देखिएगा, जो कालीमठ है ना, जो कालीमठ कॉलोनी है ना, उस कालीमठ कॉलोनी के बाजू से नाला गया। क्या गया है? गया है ना बेटा नाला। तो क्या है, मैं जब जबलपुर में आया था 2015 में, तो मैंने सबसे पहले जो रूम लिया था वो कालीमठ में लिया था। और मेरे बाजू के वाले रूम के मतलब मेरे घर के बाजू में एक घर था, उसमें 4-5 लड़कियां रहती थी। अब वो जो 4-5 लड़कियां थी ना, उनमें से एक की एंगेजमेंट हो गई। उसके जो फियांसे है ना, उसने उन्हें एक बड़ा सा टेडी गिफ्ट में दिया, क्लियर कर दिया। अब वो जो लड़की थी उसने बोला कि जो न्यू ईयर आ रहा है उस न्यू ईयर पर आप मिलने आओगे, हम मेरे साथ घूमने चलेंगे। क्लियर हो, क्योंकि आवाज़ सुनाई देती, बीच में एक छोटा सा दीवार था बस, है ना, आवाज़ सुनाई देती। उसके हस्बैंड ने बोला यार मैं कंपनी में हूँ, प्राइवेट कंपनी में नहीं आ पाऊँगा। बोला मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें आना पड़ेगा। उसने बोला नहीं मैं नहीं आऊँगा। ये अब ये मेरे साथ बहुत सारे, मतलब मेरे साथ नहीं, उस घर में कम से कम 20 लड़के रहते थे, वो ही सुन रहे थे। अब दोनों का हैव हॉट एक्सचेंज चल रहा था। हैव हॉट एक्सचेंज मतलब तू मैं करूँ, हैव हॉट एक्सचेंज मतलब। तो उसने रिक्वेस्ट की प्लीज मैं नेक्स्ट मंथ में आ जाऊंगा, समझो मेरी स्थिति को, मेरी सिचुएशन को समझो, मैं अभी नहीं आ पा रहा हूँ, मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, समझने की कोशिश करो। लेकिन वो लड़की नहीं, मैं कुछ नहीं चाहती, न्यू ईयर पे हम भेड़ा खान जाएंगे, मतलब जाएंगे, और मेरे साथ मेरी 4 फ्रेंड भी चाहिए। तो उसने बोला 4 नहीं 40 चले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि हम नेक्स्ट मंथ में जाए। उसने बोला आ रहे हो या नहीं, हाँ या ना। उसने बोला समझ मेरी माँ, बोलता कि हाँ या ना। उसने बोला समझ, बोला हाँ या ना। उसने बोला ना। तो बोला ठीक है मैं भी तुम्हारा टेडी बियर फेंक दूंगा, क्लियर ना ले, क्लियर। उससे में उसने फेंक दिया, क्लियर। अब वो जो 4-5 लड़के ना वो सुन रहे थे, पूरा टेडी बियर वो दौड़ के गए, क्लियर। अब जैसे वो लड़ाई बहुत देर तक चली, जैसे तैसे करके 2-3 घंटे में उसने मनाया तो ठीक है मैं बॉस से कल बात करके तुम्हें बताता हूँ, लेकिन कल बात करेंगे इस पर। तो उसने बोला ठीक है, लेकिन मैं पक्का समझ नहीं तुम आ रहे हो। उसने बोला मैं कल बताऊँगा, ठीक है। तो बोला कितने पहले बोलो हाँ। तो उसने बोला कि यार कल तक तो शांति मिलेगी, है ना, ये काली माँ से। तो उसने बोला हाँ ठीक है। उसने बोला एक काम करो फोन रखो, मैं टेडी बियर उठा के ले आऊँ। अब जाके देखा तो नाले में क्या था, पानी, वो भी गंदा, गटर में टेडी बियर बोल। चलो कहाँ थे हम लोग, कहाँ थे, यूज़ टू है, कहाँ थे हम, कोई वस्तु हुआ करती थी। यूज़ टू है मतलब, यूज़ टू है मतलब, तो मेरे पास टेडी बियर हुआ करता था लेकिन अब नहीं। सेंटेंस बनाओ, आई यूज़ टू हैव अ टेडी बियर बट नो लॉन्गर नाउ। सो यूज़ टू हैव मतलब कोई वस्तु, कोई वस्तु, कोई वस्तु। एक सर्वे हुआ है, उसमें दुनिया में सिर्फ 2 महान पति निकले हैं। एक वो है, यहाँ पे एक मजार है किसी दूसरे प्रदेश में, उसमें क्या होता है कि वो मजार में जब जाते हैं तो पति को ऐसे झुकाते हैं और 1 घंटा पीठ पे मारते हैं, लेकिन वो उसके बाद में उसकी वाइफ को भी झुकाते हैं और उसको 4 डंडे मारते हैं।
तो एक पति है वो अपनी पत्नी को हर महीने वहां ले जाने में कामयाब हो गया, ठीक है ना। वो निकला है और दूसरा एक और पति निकला है। वो जब उन्होंने क्या किया कि लाइन खराब हो गई थी, तो वो जो लेडर ना सीढ़ी, उस पे वो वायर जोड़ने के लिए अपनी पत्नी को चढ़ा दिया, खुद नहीं चढ़ा, ठीक है ना। करंट लगे तो अपने को नहीं। चलो अब एडवांस की तरफ पढ़ते, किसकी तरफ पढ़ते? कोई बना रहा है यूज्ड टू हैव का एक सेंटेंस? यूज्ड टू हैव का कोई बना रहा है? बढ़े एडवांस की तरफ। लकीली, लकीली किस्मत से, लकीली मतलब लकीली मतलब लकीली मतलब किस्मत से मेरे पापा घर पर नहीं थे। लकीली मतलब किस्मत से मेरे पापा घर पर नहीं थे, ठीक है। ये मतलब was, ये मतलब सेंटेंस बनाओ। लकीली my father was not at my home, क्लियर। किस्मत से मेरे भैया घर पर नहीं थे, तो सेंटेंस बनाओ। लकीली my brother was not at my home, क्लियर। तो लकीली मतलब किस्मत से, लकीली मतलब चलो कोई सेंटेंस बनाओ जल्दी से पार्टिसिपेट करो आप लोग। पार्टिसिपेट जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। और इंग्लिश कुछ नहीं है, कॉन्फिडेंस है। अभी मेरा मोबाइल फोन वर्क नहीं कर रहा, नहीं तो मैं आपको बताता। कल रात में एक लड़की ने मेरे को वीडियो में भेजा है बना के, उसने मेरी ऑनलाइन क्लास के द्वारा इंग्लिश सीखी है। उसने स्पष्ट बोला है वीडियो में, सर थैंक यू हरीश वर्मा सर, आई लर्न इंग्लिश बाय योर ऑनलाइन क्लासेस। कल अभी ऑन चालू हो जाएगा, मैं बताऊंगा आपको उसका वीडियो। और ये जबलपुर में ही है, यहीं कहीं रहती है वो। मैंने बोला थैंक्स अ लॉट बेटा सीखने के लिए। तो अपने आप को कमजोर मत समझो। लकीली मतलब किस्मत से, लकीली मतलब हाँ बोलो बेटा, इस तरह कैमरे को फेस करके बोलना है। Luckily, my class teacher is not. Luckily, my class teacher was not इन द क्लासरूम, क्लासरूम। अब क्लास टीचर क्लासरूम में रहेगा, हाँ तो बोलो इन द क्लासरूम। फिर से बोलो बेटा। Luckily, my class teacher is not. Was not in my classroom. वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट वन लकीली। आगे बढ़ेंगे। लकीली मतलब किस्मत से, लकीली मतलब व्हाट इज द हार्म? हर चीज ही क्या है? व्हाट इज द हार्म मींस सच बोलने में हर चीज क्या है? क्लियर। फिर से पूछने में हर चीज क्या है? सो व्हाट इज द हार्म का मतलब क्या है? हर चीज क्या है? व्हाट इज द हार्म का मतलब सच बोलने में हर चीज क्या है? सेंटेंस क्या बनेगा? व्हाट इज द हार्म इन स्पीकिंग द ट्रूथ, क्लियर। फिर से पूछने में हर चीज क्या है? फिर से पूछने में सेंटेंस बनाओ। What is the harm in asking again? फिर से पूछने में हर चीज क्या है? So what is the harm means? हर चीज क्या है? What is the harm means? Consider more than क्या लिखा है आप सामने? से बढ़कर मानना। Consider more than का मतलब क्या होता है? मैं तुम्हें मेरे भाई से बढ़कर मानता हूँ, क्लियर। वह तुम्हें उसके बेटे से बढ़कर मानता है, वह तुम्हें उसकी बहन से बढ़कर मानता है। तो कंसीडर मोर देन कहलाएगा। क्या कहलाएगा डियर? क्या कहलाएगा डियर? तो कंसीडर मोर देन से बढ़कर मानना। कंसीडर मोर देन वह तुम्हें उसके बेटे से बढ़कर मानता है। सेंटेंस बनाओ। He considers you more than his son। क्लियर हुआ? आप मुझे आपके भाई से बढ़कर मानते हो, तो आपको मैं क्या बोलूंगा? You। क्या बोलूंगा? सेंटेंस। You
शुक्र है। थैंकफुली मीन्स यह तो शुक्र है। थैंकफुली मीन्स यह तो शुक्र है कि तुम्हें चोट नहीं लगी। क्लियर? यह तो शुक्र है कि आप पास हो गए। क्लियर? थैंकफुली का मतलब यह तो शुक्र है। क्लियर? तो सेंटेंस यह तो शुक्र है कि आपको चोट नहीं लगी। क्लियर? क्या बोलेगा? थैंकफुली यू डिड नॉट गेट हर्ट। यह तो शुक्र है कि आपको चोट नहीं लगी। क्लियर वर्ड हियर? नेक्स्ट वन, देयर इज नथिंग व्हिच। क्या है डियर? ऐसा कुछ नहीं है जो मैं। देयर इज नथिंग व्हिच का मतलब क्या है? ऐसा कुछ नहीं है जो मैं। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, है ना? ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं भेज सकता, है ना? ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं बता सकता। सो देयर इज नथिंग व्हिच। लेकिन आप देखो एक सेंटेंस बार बार आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको नहीं बता सकता। एक शब्द निकल के आ रहा है सकता। क्या रहा डियर? और सकता मतलब क्या? सकता मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं पूछ सकता। पूछ सकता तो पूछने को आस्क, पूछने को सेंटेंस देयर इज नथिंग व्हिच आई कैन नॉट आस्क। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपसे नहीं पूछ सकता। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको नहीं बोल सकता। क्लियर डियर? बोलने को टेल, बोलने को सेंटेंस बनाओ। देयर इज नथिंग व्हिच आई कैन नॉट टेल यू। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, नहीं कुछ बोल सकता हूँ। नेक्स्ट वन, एट द मोस्ट ऑफ, ज्यादा से ज्यादा। एट द मोस्ट ऑफ मीन्स ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे? है ना? ज्यादा से ज्यादा तुम मुझे पीटोगे ना, है ना? ऐसा बोल देंगे ना, ज्यादा से तो ज्यादा से ज्यादा तुम मुझे पीटोगे। पीटोगे गागे की मतलब फिर, गागे की मतलब तो ज्यादा से ज्यादा तुम मुझे पीटोगे। तो सेंटेंस बनाओ, एट द मोस्ट ऑफ यू विल बीट मी। क्लियर डियर? सो एट द मोस्ट ऑफ ज्यादा से हाउ डज इट कंसर्न यू। तुम्हें क्या पड़ी है? हाउ डज इट कंसर्न यू। तुम्हें क्या पड़ी है? कौन कहाँ जाता है? बोलते हैं ना, ये वाला एक्सप्रेशन बोलते हैं ना, है ना? तुम्हें क्या पड़ी? कौन किससे बात करता है? बोलते कि नहीं? तुम्हें क्या पड़ी? कौन किसके साथ करता है? समझे कि नहीं? तो तुम्हें क्या पड़ी? हाउ डज इट कंसर्न यू। क्लियर? हाउ डज इट कंसर्न यू। हु गोज वेयर। तुम्हें क्या पड़ी है? कौन कहाँ जाता है? क्लियर हुआ? हाउ डज इट कंसर्न यू हु टॉक्स विद whom। तुम्हें क्या पड़ी है? कौन किसके साथ बात करता है? क्लियर है? सो हाउ डज इट कंसर्न यू। तुम्हें क्या पड़ी है? तुम्हें क्या पड़ी है? नेक्स्ट वन, बस 3 एक्सप्रेशन और बचेंगे हैं, उसके बाद में आपका ओवर आज का क्लास। इट इज योर एवरीडे स्टोरी। इट इज योर बच्चे आके बोलते हैं 10 रुपए दिए, बनाने दे नहीं दूंगा। ये तो तुम्हारा रोज का काम है, ये तो तुम्हारा रोज का काम है। क्लियर? आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, जाओ स्कूल, ये तो तुम्हारा रोज का काम है। ठीक है? मामा आज मैं कुछ अच्छा सा खाऊंगा, रहने तो नहीं मिलेगा, ये तो तुम्हारा रोज का काम है। सो इट इज योर एवरीडे स्टोरी। रोज का काम है, रोज का। झूठ बोलना तुम्हारा रोज का काम है, तो झूठ बोलने को टेल अ लाई। झूठ बोल लो क्या? सेंटेंस बनाओ, इट इज योर एवरीडे स्टोरी टू टेल अ लाई। झूठ बोलना तुम्हारा रोज का काम है। क्लियर? लेट आना तुम्हारा रोज का काम है। इट इज योर एवरीडे स्टोरी टू कम लेट। लेट आना तुम्हारा रोज का काम है। क्लियर हुआ डियर? ओके। दूसरों को मूर्ख बनाना तुम्हारा रोज का काम है, तो मेक फूल अदर्स। क्या बोलेंगे? मेक फूल अदर्स। सेंटेंस, इट इज योर एवरीडे स्टोरी टू मेक फूल अदर्स। दूसरों को झूठ बनाना तुम्हारा रोज का, मूर्ख बनाना
stooped to, उतर आया है। stooped to means वह पढ़ाई पर उतर आया। वह को क्या बोल गया? he। अब है मतलब is, he is stooped to study now, तो वह पढ़ाई पर उतर आया। think of it as your own, think of it as your own, इसे अपना ही समझो, इसे अपना ही, इसे अपना ही। अब पापा जी के साथ में कहीं जाते हैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर, पापा जी के यहाँ पर, मेहमान के यहाँ पर जाते हैं, है ना, हम कम खाना खाते हैं, पापा जी को समझ में आ जाता है यार ये कम खा रहा है ना, तो बोलते हैं, पापा जी बोलते हैं बेटा दबा के खाओ, अपना ही घर समझो। समझ गए ना, इसे अपना ही घर समझो, इसे अपना ही, इसे अपना ही, तो इसे अपना ही घर समझो। Think of it as your own house, क्या बोलोगे आप? Your own house। इसे अपना ही मोबाइल फोन समझो, कैसे बोलोगे आप? Think of it as your own मोबाइल फोन। क्लियर? So think of it as your own, इसे अपना ही समझो, इसे अपना ही, इसे अपना ही। चलो डियर, अब आज आपके क्लास का बच्चा है रूट वर्ड, और रूट वर्ड में आ जाता है रन। क्या था डियर? रन का मतलब दौड़ना, रन का मतलब, रन का मतलब रन है आक्रमण करना, रन एट हिम, उस पर आक्रमण करना। तो रन एट लगा है, रन एट मींस आक्रमण करना। नेक्स्ट में आएगा रन ऑन, जारी रखना, रन ऑन मतलब हमारी आज क्लास है, कल भी रहेगी, तो क्या कहलाएगा? रन ऑन। क्या कहलाएगा? रन ऑन मतलब कोई भी काम, कोई भी काम जारी रखना, क्या कहलाएगा? रन ऑन। क्लियर हुआ? रन ऑफ, अंतिम दौड़, रन ऑफ मींस अंतिम दौड़। जो हुसैन बोल्ट जो है ना, अपनी अंतिम दौड़ में क्या है? हार गए। वो भी किससे हारे थे? अपने खुद के चेले से। समझ गए ना, जिससे उन्होंने बनाया उसी से हारे। क्लियर डियर? तो क्या कहलाएगा? रन ऑफ मींस अंतिम दौड़, रन ऑफ मींस अंतिम दौड़। रन डाउन, पतन, रन डाउन मींस मतलब बिल्कुल समझ रहे ना, साम्राज्य खत्म हो जाए, तो क्या कहलाएगा? रन डाउन। क्या कहलाएगा? वेरी गुड। रन ओवर, लबालब होकर बहना, रन ओवर मींस अब जैसे जिस दिन हमारे बरगी डैम के 26 गेट ओपन होते हैं, कितने गेट ओपन होते हैं? 26 गेट ओपन होते हैं। उस दिन के बाद जब आप नर्मदा जी जाएंगे तो वो कैसी रहती हैं? लबालब होकर बह जाती। क्लियर हुआ डियर? चलो एक बार पूरा का पूरा बैकअप लो। यूज मतलब इस्तेमाल करना, यूज में हमने लगा दिया टी, क्या हो गया? यूज। और एक और चीज ऐड किया टू, यूज टू, किया करता था। क्लियर? बट नॉट नाउ, लेकिन अब नहीं। यूज टू बी, अब हमने क्या ऐड कर दिया? बी। क्या हो गया? यूज टू बी। यूज टू बी मतलब हुआ करता था। क्लियर हुआ डियर? बट नॉट येट, लेकिन अब नहीं। अब यूज टू में हमने क्या ऐड कर दिया? है। क्या ऐड कर दिया? क्या हो गया? यूज टू है, कोई वस्तु हुआ करती थी। क्लियर डियर? और बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन एक मैंने प्रोवर्ब बताया है, रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स, का मतलब क्या होता है? दांतों के मूल वेरी गुड। टाइटल का मतलब चुगली करना, स्पॉइल द प्लेजर, रंग में रंग डालना, पुल द लेग, टाउन खींचना, टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द टाउन। यस वेरी गुड। चर्चा का विषय, चर्चा का, चर्चा का। चलो नाउ और नेवर, वेरी गुड। तो आज की क्लास हमारे यहाँ पर होती है ओवर, और मिलते हैं कल।